आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इस्लाम आबाद के रिहायशियों को जो है जुज़वी आज़ादी मुबारक हो। जुज़वी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज इतवार को जो है असर के बाद जो है थोड़े से रास्ते खोल दिए गए हैं, जिससे कि लोग जो 3-4 दिन से फंसे हुए थे वो थोड़ी सी मूवमेंट कर सकें। तो बहरहाल ये कि ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, और ख़ुसूसन जो है G6, G7 या F5 के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा मुझे हमदर्दी है कि वो बेचारे ज़्यादा जो है इस चीज़ से मुतासिर होते हैं। बाकी ये है कि जो लोग मरी से आते हैं या कश्मीर से आते हैं तो मरी एक्सप्रेस वे से ही गुज़रते हैं, जिसको हम कश्मीर हाईवे कहते हैं। तो कश्मीर हाईवे जब बंद होता है तो उनकी सारों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं और वो परेशान रहते हैं। अगर हुकूमत ये सारे इक़दाम करना चाहती है तो थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट अगर कर दे तो वो ईज़ी हो जाएगा, लोग घर से नहीं निकलेंगे, मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। अब 3-4 दिन से यानी जुमेरात से ये सिलसिला जारी है वफ़द के आने जाने का। तो 4 दिन से हम जो है हमारी तमाम तर मूवमेंट जो है वो रुक गई थी, और जब मूवमेंट रुक जाती है तो आप समझ लें कि काम अधूरे ही रहते हैं। एक इसमें चीज़ और शेयर करता चलूँ कि इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो है मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं, और उनका डिपेंड जो है वो इतवार बाज़ार के साथ ही मुंसलिक है। यानी यहाँ पे इतवार बाज़ार से मुराद ये है कि 3 रियायती बाज़ार लगते हैं, बुध वाले दिन, जुमे के दिन और इतवार वाले दिन। अच्छा, इन इतवार बाज़ारों से जो मुतवस्सित तबका जो है मुस्तफ़ीद तो होता है, साथ ये है कि बहुत सारे जो स्टार होल्डर हैं उनकी डिपेंड भी यही बाज़ार करता है, उनसे ही इनका किचन चलता है। तो भारत 3-4 दिन से ये बाज़ार भी नहीं लगा, जिससे उनका तो पता नहीं किस तरीके से वो अगले हफ्ते सरवाइव करते हैं, क्योंकि रोज़ का मामला होता है। और दूसरी तरफ हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं तो बहरहाल हमें फिर कुछ चीज़ें गुजारा करने के लिए महंगी ख़रीदनी पड़ेंगी। तो इसमें सिर्फ इतनी सी है बात कि लोग हम पे जो दूर दराज हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो हमें ताने तशने देते हैं कि आप लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं, बड़ी अय्याशी के साथ रह रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है और साफ़ सुथरी रोड हैं, सारी चीज़ें हैं। भाई सारी चीज़ें सब अच्छी हैं, मैं उस चीज़ का किसी चीज़ का भी वो डिनाई नहीं करता, मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जो टेंशन हम यहाँ पे गुजारते हैं वो आप एक दिन भी नहीं गुजार सकते। वो ये है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन में फ़िक्स हुई हुई है और आप घर से निकलते हैं और पता चलता है सेरीना चौक बंद है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अल्टरनेट अगर इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं तो आप ट्राई करेंगे कि सेरीना चौक से गुजरा जाए, आगे नादरा चौक पे गुजरा जाए, या डी चौक से गुजरा जाए, या मेरिट वाले चौक से गुजरा जाए। जब सारे रास्ते आपको बंद मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? तो बहरहाल ये कि यहाँ पे गूगल भी फेल हो जाता है, यहाँ पे बड़े से बड़ा नजूमी भी फेल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सुबह खुला होगा, कौन सा बंद होगा। ये एक अजीब तरीके से टेंशन है, और बड़ी कौफ़त होती है जब आप सुबह घर से निकलें काम के सिलसिले में और आगे से रास्ते बंद मिलें। अच्छा, अब उन बेचारे छोटे लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारे हुक्म के ग़ुलाम होते हैं। उनके पास सीधा सा जवाब ये होता है कि ऊपर से आर्डर आया हुआ, इसलिए हमने ये रास्ते बंद कर दिए हैं। बहरहाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत को सोचनी चाहिए। हुकूमतें लोगों को सहूलियात मैसर करती हैं। इस सिलसिले में एक चीज़ और बताता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, पहले मैं काफिर कह देता था, लेकिन अब मैं नहीं कहता हूँ, मैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ कहता हूँ। तो इस वक्त वेलफेयर के हवाले से जो है दुनिया में नंबर 1 जो वेलफेयर स्टेट है वो एक नॉन मुस्लिम यानी नॉर्वे है, और सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, और टॉप 10 में जो है तमाम जो है गैर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। तो इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। बतौर मुसलमान हमारा तो ज़्यादा मतलब अकीदा पक्का होना चाहिए कि हम अगर सहूलियात देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लोग दुआएं देंगे, और ये दुआएं जो है हमारी कब्र में काम आएंगी। कब्र में कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई रिश्तेदारियाँ काम नहीं आएंगी, बहरहाल लोगों की दुआएं ही काम आती हैं। अच्छा काम करेंगे, अच्छी दुआ मिलेगी। तो बहरहाल ये है कि इन चीज़ों को सोचना चाहिए, और जो ओपिनियन मेकर हैं वो उसके ऊपर गौर करें। बेशक रेड जोन को सील कर दें, लेकिन जो बाकी के रास्ते हैं उनको तो ओपन होना चाहिए, ताकि लोग आसानी के साथ अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को जारी और सारी रख सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। इजाज़त चाहूँगा। नवीद अहमद ख़ान, इस्लामाबाद से।